हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कोई स्फेरिकल सॉइल पार्टिकल है और वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, ठीक है। तो उसकी लूज स्टेट में और डेंसेस्ट स्टेट में मैक्सिमम वॉइड रेशियो और मिनिमम वॉइड रेशियो और मैक्सिमम पोरोसिटी और मिनिमम पोरोसिटी क्या होगी उसको हम लोग सीखेंगे, है ना। तो आप लोग हेडिंग ये लिख लेना, पैकिंग ऑफ स्फेरिकल सॉइल पार्टिकल ऑफ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल इन इट्स लूजेस्ट एंड डेंसेस्ट स्टेट, ठीक है। तो लूज अवस्था में और डेंस अवस्था में, ठीक है। तो उसकी मैक्सिमम वॉइड रेशियो, मैक्सिमम पोरोसिटी, मिनिमम वॉइड रेशियो और मिनिमम पोरोसिटी क्या होगी वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए आइए हम उसको पढ़ते हैं। लेकिन यार सच बताऊं, ये जो था ना, ये मुझे अभी एकदम नहीं आ रहा था, सही बता रहा हूँ आपको, मुझे नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि बस वैल्यू लिखवा देते हैं और किसी को क्या पता चलने वाला है। अगर आप सही बता रहे हैं, 90% लोगों को अगर पहली बार सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रहे हो तो आपको आइडिया भी नहीं लगेगा कि मैंने क्या छोड़ा है, क्या पढ़ाया आपको, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा यार कि जैसे मेरे में क्या है कि मैं कोई भी चीज़ रहता है तो उसके पूरे मतलब इन पॉइंट कहाँ है उसका, वो चीज़ कहाँ से आई है, मैं ये चीज़ खोजता हूँ, ठीक है। तो मैं सोच रहा था यार मेरे पास है तो चलो मैं बता देता हूँ। लेकिन बताने को तो मैं लिखवा देता, लेकिन समस्या ये थी कि मुझे समझाने नहीं आ रहा था कि उसे बताएं कैसे। वो चीज़ खुद मुझे भी नहीं आ रही थी मैं बताएं कैसे। लेकिन अभी मैं 5 मिनट बैठा था, सोच रहा था उस पर, और अचानक से जो है आ गया। मैं सोच रहा था अब बस उसे छोड़ने ही वाला था, चलो रहने देते हैं। लेकिन यार मतलब क्या है, कुछ यूनिवर्स है या जो भी है, अदृश्य शक्ति कुछ है, जरूर है। अगर आप चाहोगे तो वो चीज़ जो है जरूर मिलेगी। मेरे साथ ऐसे होता है कि मैं जब आपको बताता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, मैं पढ़ा भी नहीं रहता हूँ। और अचानक से यूट्यूब, अब जानते हो सभी लोग यूट्यूब चलाते रहते हैं, यूट्यूब चलाते चलाते वो चीज़ सामने आ जाती है यार। तो मतलब कुछ चीज़ जो है मदद आपकी जरूर करती है, बस आपको चाहना है कि आपको चाहिए क्या। अगर आप चाहोगे तो आपको मदद जो है जरूर मिलेगी। यूनिवर्स जो है मदद करेगा। कुछ लोग उसी को भगवान कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, चाहे जो भी कहते हैं। मैं तो मानता हूँ कि कुछ जो है यूनिवर्स है, मैं उसको थैंक यू बोलता हूँ। उसकी वजह से जो है मुझे ये चीज़ अभी आ गई। अगर आप लोग चाहोगे तो आपको भी वो चीज़ आएगी और वो सबकी मदद करता है, बस उसे चाहना है आपको, ठीक है। चलिए छोड़िए, मैं इसको छोड़ता हूँ, थैंक यू। आओ चलो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखो, अभी सबसे पहले हम लोग लूज कंडीशन के लिए पढ़ेंगे, फिर इसके बाद से डेंस कंडीशन के लिए पढ़ेंगे, है ना। तो देखो, स्फेरिकल के लिए पढ़ रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखना। स्फेरिकल के लिए तो अगर देखो स्फेरिकल है तो आप जान रहे हो कि स्फेरिकल क्या होता है, गोला होता है। या आपने बचपन में कंचा खेला होगा ना, गोली जिसको बोलते हैं यार गाँव में, गोली। कुछ लोग अभी छोटे लड़के गोली खेलते हैं। तो या फुटबॉल की गेम है तो वो पूरी तरीके से गोल है, ठीक है। तो लूज पैकिंग और डेंस पैकिंग कब होगी देखो, तो मेरे हिसाब से लूज पैकिंग ऐसे होगी, देखना ये पूरा स्फेरिकल है ऐसे, है ना। ये क्या हो गया, लूज पैकिंग हो गया। देखो थोड़ा सा सर्कल छोटा बड़ा बना है, हाँ इसको वो करना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लूज पैकिंग हो गया, है ना। ऐसे से बड़ा बड़ा बना दूंगा यार, समझना ही तो है, ठीक है। इसको देखो मेरे पास जगह नहीं है, इसे और थोड़ा सा बढ़ा करके, ये 3-3 है ना डब्बा, तो 3-3 इधर भी बना दूंगा तो अच्छा दिखेगा फिगर, ठीक है। तो ऐसे ये क्या हो गया, देखो लूज पैकिंग हो गया, ठीक है। और डेंस के लिए मैं यहाँ बनाता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाना है। तो देखो डेंस कब होगा, डेंस ऐसे होगा कि नीचे से बनाते हैं, देखो ये स्फेरिकल है पूरा, दिख रहा है आपको। अब देखो डेंस होगा ना तो ये बीच में गैप जो है फिल कर देगा ये,
तो अब ये क्या हो गया, डेंस हो गया, आपको दिख रहा होगा। एक और बनाते हैं, अब देखो इसे ये मिटा देते हैं। अब इसे जो है ठीक उसी तरीके से इसे भी बॉक्स जैसे बना देते हैं, है ना। तो यहाँ तक दिख रहा होगा आपको। अब इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका भी क्या हो जाएगा, 3D डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। 3D डायग्राम भी आप लोग बना लेना। अब इतना तक तो आप लोग समझ ही गए हो। अब इतना नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है। तो इसका जो 3D डायग्राम बना लेना, ठीक है। समझ में तो आ रहा होगा, मुझे पता है। देख लें थोड़ा सा। हाँ, तो इतना तो समझ ही गए हो। देखो ये क्या है, ये देखो लूज पैकिंग दिख रही है आपको, और ये चीज जो है आपको डेंस पैकिंग दिख रही है, ठीक है ना। तो इसका जो है इसी तरीके से इसका भी आप लोग 3D डायग्राम तो बना लोगे, ठीक है। अब देखो ये जो डेंस पैकिंग है, तो इसके जो जो यहाँ पे कॉर्नर पे जो एंगल बन रहा है अल्फा एंगल बन रहा है ना, तो ये 60 डिग्री का होता है, ठीक है। जब स्फेरिकल सॉइल जो है जब डेंस कंडीशन में पैक होती है, तो ये 60 डिग्री का, यहाँ पे जो है ये वाला जो कोण बना है ये 60 डिग्री का होता है, ठीक है। और यहाँ पे पूरा एकदम 90 डिग्री का है, ठीक है। तो अब देखो इसका जो डायमेंशन है, अब हम किसी भी क्यूब का हम अगर वॉल्यूम कब निकालेंगे, हमें पता होगा कि इस जैसे ये क्यूब बन गया है, तो हम इसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। अगर हमको पता होता कि ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है तीनों 1 सेंटीमीटर की है, 1 मीटर की है, या 1 डेसीमीटर की है, या 1 ml की मिलीमीटर की है, पता होता तब ना। तो हम इसे मान ले रहे हैं कि जो साइज ऑफ क्यूब है, मतलब कि इसका जो एक ये डायमेंशन जो है कोई सा भी, अब क्यूब है तो आप जान रहे हो कि उसके तीनों के तीनों डायमेंशन क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो हम मान ले रहे हैं कि इसका जो एक डायमेंशन है वो 1 यूनिट का है, ठीक है। अब देखो मैंने कई बार आपको समझाया कि आप जो है कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूनिट लिखा हूँ, बस हमें तो निकालना ही है ना। तो यूनिट लिखा हूँ मैं यहाँ पे, तो यूनिट का मतलब है कि वहाँ पे आप मात्रक अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर, 1 मीटर, कुछ भी, ठीक है। तो यूनिट का कुछ काम आने, जैसे मात्रक यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका काम आने वाला नहीं है, ठीक है। तो हमने 1 यूनिट लिख दिया, ठीक है। इतना चीज समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्या है, 1 यूनिट है। अब देखो इसका एक का डायमेंशन हो गया। अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1, तो वॉल्यूम क्या आएगा, वो भी 1। अब यहाँ पे जो मात्रक रहता उसी का क्यूब हो जाता। इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम मान रहे हैं ये कि ये जो स्फेयर है, स्फेयर क्या होता है, देखो ये सर्कल दिख रहा है आपको, है ना। स्फेयर क्या होता है, गोला होता है। गोला क्या होता है, जैसे फुटबॉल हो गया, हम लोग जो बचपन में गोली खेलते थे वो हो गया, और हमारी जो क्रिकेट की बॉल हो गई, वो क्या है, स्फेयर है। आप उसको ध्यान में मत देना कि वो अंदर से हॉलो है, वो क्या है, स्फेयर है, ठीक है ना। तो डाया ऑफ सॉइल पार्टिकल, तो हमने माना है स्फेरिकल, तो इसका डायमीटर क्या हो गया, d, ठीक है। अब देखो d हो गया, तो अब हमें जो है निकालना है नंबर ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, कि इस क्यूब में कितने जो है स्फेरिकल पार्टिकल हैं, ठीक। अब देखो कैसे हम निकाल पाएंगे, तो ये देखो आपको पूरा जो है क्यूब दिख रहा है ना, 1 यूनिट क्यूब, जो कुछ भी मात्रक होगा। तो हमें अब इसका जो है डायमीटर d पता है, तो अब यहीं से जो है देखो डायमीटर d पता है, तो ये जगह कितना घेर रहा है, ये जगह कितना घेर रहा है, देखो ये जगह जो है इतना घेर रहा है ना, आपको दिख रहा होगा। ये क्या है, ये एक ही सर्कल है, समझ रहे हो। ये सॉइल का एक ही स्फेरिकल पार्टिकल है, और उसको मैंने ऐसे 3D में दिखाया है। तो
इसका जो है डायमीटर जो पूरा क्या होता है, ये पूरा जो है डायमीटर होता है। तो अगर वो स्फेयर है तो आप तीनों तरफ से देखोगे तो ये क्या दिखेगा, यही तो दिखेगा आपको, है ना, यही आपको दिखेगा। तो अब ये जगह कितना घेर रहा है, अगर इसका आप ये पूरे एक जैसे लग रहा है कि क्यूब, एक छोटा सा क्यूब हो उसके बराबर ये जगह घेर रहा है ना, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो डी क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। ये इतना स्पेस को कवर कर रहा है, ठीक है, डी क्यूब इतने स्पेस को ये क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, समझ गए। तो देखो अब पूरे क्यूब का जो है वॉल्यूम 1 है और एक स्फीयर डाया ऑफ सॉइल पार्टिकल डी है और नंबर ऑफ सॉइल पार्टिकल। तो अगर एक स्फीयर की बात करें तो वो जो है वॉल्यूम डी क्यूब जो है कवर कर रहा है। तो हमें जब नंबर निकालना हो कि कितने स्फेरिकल पार्टिकल हैं, तो इस टोटल आयतन में से छोटे वाले पार्टिकल का जो आयतन है उससे भाग देंगे तो हमें आयतन निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बताओ। तो इसमें कितने नंबर ऑफ सॉइल पार्टिकल हैं, स्फेरिकल सॉइल पार्टिकल हैं, तो टोटल आयतन में से इस एक वाले सॉइल पार्टिकल के आयतन से जब भाग दे देंगे तो हमें नंबर ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल जो है मिल जाएंगे, है। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है, मुझे पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक हम लोग पहुंच गए। अब देखो हम जो है हमें क्या निकालना है, हमें वॉइड रेशियो निकालना है, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, वॉइड रेशियो निकालना है या पोरोसिटी निकालना है। तो हमें वॉइड रेशियो कब पता होगा, जब हमें ये पता होगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इस 1 यूनिट क्यूब के जो क्यूब बना है इसमें जो सॉइल सॉलिड है, स्फेरिकल सॉइल सॉलिड है, उनका आयतन कितना है। तो अगर हमें वो पता चल जाए तो हमें टोटल आयतन तो इसका पता ही है 1 यूनिट क्यूब। तो अगर सॉइल के कणों का आयतन हमें पता चल जाएगा तो हम टोटल आयतन में से सॉइल के कणों का आयतन घटा देंगे तो हमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मिल जाएगा, समझ आए वो। तो अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स मिल गया और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड तो मिल ही जाएगा, तो दोनों के अनुपात कर देंगे तो हमें ई मैक्स मिल जाएगा या ई मिनिमम जो भी है वो मिल जाएगा। और जब ई मिल गया, वॉइड रेशियो मिल जाएगा, तो आपको पता है कि हमें पोरोसिटी मिल जाएगी। हमने आपको शुरू में बताया है, ठीक है। अब देखो, तो अब हम वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड पार्टिकल जो है निकालते हैं। तो अगर एक देखो ये इतना स्पेस घेर रहा था तो हमने यहाँ पे नंबर निकाला। अब इस एक स्फेरिकल का, एक स्फेयर सॉइल पार्टिकल का आयतन कितना है, तो हम आयतन कैसे निकालते हैं, गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। और आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। तो इसीलिए रेडियस की जगह पे डायमीटर का आधा है, d/2, और इसका क्या है, होल क्यूब है ना। अब देखो इसी को अब यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक जो है सिंगल सॉलिड पार्टिकल का क्या होगा, ये आयतन हो गया, ठीक है। तो ये एक सॉलिड पार्टिकल का आयतन हो गया और इतने नंबर ऑफ सॉलिड हैं 1/d³, नंबर ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल, तो इतने नंबर हैं और एक का आयतन इतना है, समझ रहे हो। एक का आयतन इतना है और इतने नंबर्स हैं, तो सभी नंबर्स में एक के वॉल्यूम से गुणा कर देंगे तो जितने भी सारे सॉइल के पार्टिकल हैं स्फेरिकल, उनका टोटल आयतन निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड, तो सारे स्फेरिकल सॉइल सॉलिड का आयतन कितना हो गया, एक का आयतन, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो ये πd³/6 बन जाएगा, ये समझ में आ रहा है। ये देखो πd³ हो गया और ये क्या हो जाएगा, देखो 8 हो जाएगा ना, तो 4 दूनी के 8 और 3 दूनी के 6, तो πd³/6 हो गया इंटू 1/d³। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड हो गया, जितने भी इसमें स्फेरिकल सॉइल पार्टिकल थे उन सारे का आयतन हमें निकल गया। अब देखो हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड को जो है
इससे डिनोट करते हैं, पता है, VS से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। ठीक है, अब देखो ये DQ से DQ क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है ना, दिख रहा है, और π/6 बचेगा, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये नंबर आएगा 0.532। ठीक, तो हमें जो है वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड मिल गया, और टोटल आयतन जो है हमें पता है 1 यूनिट क्यूब। तो अब वॉल्यूम ऑफ वाइट्स कितना हो जाएगा, देखो हमने आपको बताया है कि जो टोटल वॉल्यूम होता है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड के बराबर होता है, और ये वाला जो है 1 है, और ये BD है, और ये जो है 0.0532 है, ठीक है ना। तो इससे जो है हमें वॉल्यूम ऑफ वाइट्स निकल जाएगा, और वो कितना आ गया 0.476, ठीक है, 0.476 आ गया। अब देखो हमें जो है वॉल्यूम ऑफ वाइट्स भी मिल गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड भी मिल गया, दोनों मिल गए, और वाइड रेशियो बराबर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। तो अब इन दोनों का जो अनुपात होगा ये क्या निकल जाएगा, वाइड रेशियो निकल जाएगा, है ना। तो ये क्या निकल गया, वाइड रेशियो। अब देखो मैंने इसे मैक्स लिखा है, क्यों, क्योंकि लूज पैकिंग है, ठीक है ना, लूज। तो जब सॉइल की लूज पैकिंग रहेगी तो उनके बीच में जो वाइट्स होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो कणों के बीच में स्पेस ज्यादा होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वाइड रेशियो क्या निकलेगा, मैक्सिमम निकलेगा, है ना। तो इसीलिए हमने ई मैक्स लिखा है, और इसमें क्या है, इसमें रंध्रों के बीच में गैप कम है, तो वाइड रेशियो क्या होगा, वाइट्स जो है उनके बीच में कम है, तो टोटल वाइट्स का जो आयतन क्या होगा, कम होगा, तो जो वाइड रेशियो निकलेगा वो क्या निकलेगा, मिनिमम निकलेगा। तो इसे जब हम निकालेंगे तो उसे मिनिमम लिखेंगे, है ना। तो ये निकल गया मैक्सिमम। तो अब इन दोनों का निकालोगे तो 0.91 आएगा, तो ये क्या हो गया, वाइड रेशियो मैक्सिमम हो गया, और पोरोसिटी बराबर E/1 + E होता है, ठीक है। तो अब ये भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, N मैक्स क्या कितना आएगा, 0.47, ठीक है। तो हमने लूज पैकिंग के लिए मैक्सिमम वाइड रेशियो और मैक्सिमम पोरोसिटी जो है निकाल दी। इतना चीज जो है समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो हम अब डेंस कंडीशन के लिए निकालते हैं, है ना, डेंस कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे तो सिंपल था, हमने डायरेक्ट जो है इसका डायमेंशन 1 था, तो डायरेक्ट हमने निकाल लिया। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये तिरछा है, ठीक है ना, ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक मतलब कि तिरछा है। तो अब इसका आयतन जो है कैसे निकालते हैं, तो इसके अब हमें पता है कि ये डायमेंशन क्या है, इसका 1 था, है ना। तो अब इसका जो आयतन निकालने में जो है हमें दिक्कत हो रही है, तो इसका वॉल्यूम जो है ऐसे निकालते हैं। इसके लिए फार्मूला है V = √1 + 2 cos अल्फा × 1 - cos अल्फा। ये वाला जो 1 - cos अल्फा है ये अंडर रूट के बाहर है, और यही वाला केवल अंडर रूट में है, ठीक है। अब देखो ये जो एंगल बन रहा है cos अल्फा जो है यही वाला एंगल है, और ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पे 60 डिग्री जो है पुट कर देंगे। अगर ऐसी कोई भी आपको सॉलिड मिले, उसका जो अगर आपको एंगल पता हो तो उस एंगल को यहाँ पे रखोगे तो उसका जो है टोटल वॉल्यूम जो है निकल के आ जाएगा सामने, है ना। तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे 60 डिग्री पुट करेंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 0.707। तो ये हो गया इसका क्या हो गया, ये टोटल आयतन हो गया, ठीक है। तो जब डेंसेस्ट कंडीशन में है तो उस टाइम जो है इसका वॉल्यूम कितना है, इतना है ना। अब देखो यहाँ पे जगह नहीं है, तो अब मैं मिटा करके इसे आप लोग लिख लेना, देख लो एक बार। अब मैं इसे मिटाता हूँ और फिर से जो है
इधर लिखता हूँ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइस जो है कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉइस V इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम कितना आया 0.707 माइनस 0.532, ठीक है। तो अब आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना आएगा 0.184, ठीक। अब देखो, अब इसे क्या लिखना है, अब हमें वॉइड रेशियो निकालना है ई मिनिमम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइस अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड। अब देखो, चाहे लूज पैकिंग हो चाहे डेंस पैकिंग हो, जो कणों का आयतन है वो तो उतना ही रहने वाला है ना, वो तो चेंज नहीं होगा। तो कणों का आयतन जो है इतना ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा, ई मिनिमम आ जाएगा 0.325, ठीक है। तो कणों का आयतन कितना, वॉइड रेशियो कितना आ गया 0.35, है ना। अब देखो इसी तरीके से एन मिनिमम निकाल लेंगे। पोरोसिटी क्या हो जाएगी 0.35 अपान में 1/1 प्लस 0.35, ठीक है। ई अपन 1 प्लस ई वाला फार्मूला आपको पता है, तो एन मिनिमम आ गया 0.26, ठीक है। तो ये चीज जो है हमें निकल के आ रही है ना। अब देखो, तो ई मिनिमम एन मिनिमम हमें मिल गया, और यहाँ से लूज पैकिंग जब थी सॉइल तो वहां से हमें मिला था ई मैक्सिमम और एन मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखो हमें 4 चीज मिल गई। अब इसको जो है याद रखना है, ठीक है। ये जो है लूज पैकिंग के लिए है और ये जो है डेंस पैकिंग के लिए है, ठीक है। तो लूज पैकिंग रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 0.91, और ये कितना हो जाएगा 0.47, ये कितना हो जाएगा 0.35 और ये 0.26, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। अब देखो एग्जाम में जो है पूछता है कि ई मैक्स अपान ई मिनिमम का जो है रेशियो कितना होगा, ठीक है। ई मैक्स और ई मिनिमम का अनुपात क्या होगा, तो ई मैक्स और ई मिनिमम का जो अनुपात होगा वो कितना होगा 2.6, और इसी तरीके से आपको पूछ सकता है कि एन मैक्स और एन मिनिमम का जो है अनुपात कितना होगा, तो वो होगा 1.8, ठीक है ना। तो आपको जो है इसमें से सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको बस ये जो है याद रखना है, ये और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है अभी मैं बताता हूँ उसको, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। मैं आपसे जो कहूँ कि ये याद रखना है तो आपको वही याद रखना है, ठीक है ना। जो मैं चीज़ बता दूँ कि ये चीज़ याद रखना है तो सही बता रहा हूँ। अगर आप लोग बस वही चीज़ याद कर लोगे तो सॉइल मैकेनिक्स में जो है आप लोग अच्छा करोगे, नहीं तो आप प्रैक्टिस लगा के देख लेना, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी वाले में छूट गया था ये लिखाना। तो अगर सैंड है और वो कॉम्पैक्टेड है, ठीक है ना, कॉम्पैक्टेड सैंड का जो रिलेटिव डेंसिटी होगा ID, ठीक है, वो कितना होगा 0.95 होगा, और वॉइड रेशियो क्या होगा सैंड का लगभग 0.6 होगा, ठीक है। अब देखो वॉइड रेशियो का जो रेंज है वो सैंड के लिए 0.35 से 1 होगा, और क्ले के लिए 0.35 से 1.5 होगा, है ना। तो ये चीज होगा। अब देखो एक चीज मुझे डाउट लग रही है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे डेंस पैकिंग है तो क्या वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड जो है इतना ही रहेगा। अभी मैंने बताया था आपको 0.532 लूज कंडीशन के लिए तो वो वाला सही है कि 0.532 जो है इतना ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वो डेंस है तो क्या जो है सॉइल के कणों का आयतन जो है उतना ही रहेगा, ये मुझे डाउट लग रहा है। अगर आपको पता हो, देखो यार शर्माना क्या है, मुझे नहीं आ रहा तो मैं आपसे पूछ लूँगा, आपको नहीं आ रहा है तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा तो इसके बारे में कमेंट करना, ठीक। देखो मुझे ये नहीं कि शर्म आती है कर रहे हैं कुछ भी है, हाँ हम भी तो इंसान ही हैं,
तो नहीं आ रहा है तो साफ देखो क्या चीज़ होती है, नहीं आ रहा तो उसको साफ मना कर दो कि नहीं मुझे चीज़ नहीं आ रहा। उसको घुमाना अच्छा नहीं लगता मुझे, ठीक है। कोई भी मुझे घुमाता है तो यार अच्छा नहीं लगता। नहीं आ रहा तो मना कर दो, आ रहा है तो बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो मुझे डाउट लग रहा है और मुझे अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है मैं इसके बारे में पढ़ूंगा अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो ये उतना ज़रूरी नहीं है कि मतलब उसको पढ़ें, ठीक है ना। तो पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे डाउट लग रहा है। लेकिन ये वाला कोई डाउट इसमें नहीं है, ये एकदम एक्यूरेट है। यहाँ पे जो भी लिखा है ये सारे के सारे वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट हैं। और ये रेंज आप लोग याद रखोगे तो इससे जो है आपको आगे जो है बहुत सारी आइडिया मिलेगा, ठीक है ना। इससे मतलब सोचने की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी, ये चीज़ याद रखेंगे तो, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना यार, क्या चीज़ मैं जल्दी बोलता हूँ। तो ठीक है, अगर आपको कुछ नहीं आया हो समझ में तो उसे पूछ लेना, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इंडेक्स प्रॉपर्टी के बारे में। हाँ, अब ये चीज़ खत्म हो गई। अब अगले वीडियो से हम लोग इंडेक्स प्रॉपर्टी पढ़ेंगे सॉइल की, जिनकी मदद से हम लोग सॉइल को बताएंगे कि चलो वो तो उसके बाद ही उसमें ही डिस्कस करेंगे, है ना। तो यार लाइक कर देना, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। अब सॉइल मैकेनिक्स हम लोग पूरा ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।